हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 लेटेस्ट इंटरनेट और नेटवर्किंग के ऊपर एमसीक्यूज। ओके, जो कि एग्जाम्स हो गए, इंटरव्यूज़ और कम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके, तो मैं हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, मतलब कि सिर्फ उस क्वेश्चन का आपको आंसर ही नहीं बताऊँगा, वही आंसर क्यों है ये भी आपको मैं बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, Which new cybersecurity requirement became mandatory in 2026 for cloud services? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, सी MFA का मतलब होता है एक से ज़्यादा वेरिफिकेशन की लेयर्स, जैसे कि पासवर्ड भी हो गया उसके बाद OTP भी हो गया या फिर बायोमेट्रिक हो गया। ओके, और 2026 में सिक्योरिटी ब्रीचेस बढ़ने के कारण कंपनीज ने MFA को मैंडेटरी कर दिया है, मतलब कि सिर्फ अभी पासवर्ड से काम नहीं चलेगा, पासवर्ड सेफ नहीं रहा, इसलिए MFA बेस्ट प्रोटेक्शन अभी के टाइम में देता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग द पावर ऑफ साइबर अटैक्स इन 2026? ओके, तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का यूज़ सिर्फ गुड यूज़ के लिए नहीं होता, हैकर्स भी इसका यूज़ कर रहे हैं, और AI से ऑटोमेटेड अटैक्स, स्मार्ट फिशिंग और डीप फेक हैकिंग पॉसिबल हो गया है, इसलिए AI साइबर अटैक्स को ज़्यादा डेंजरस बना रहा है। ओके, विच प्रोटोकॉल वनरेबिलिटी इज स्टिल अ रिस्क इन मोबाइल नेटवर्क? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, SS7। तो ये एक बेसिकली टेलीकॉम प्रोटोकॉल है जो मोबाइल नेटवर्क्स में यूज़ होता है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें सिक्योरिटी फ्लॉज है, जिसमें हैकर्स कॉल्स और SMS इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ओके, इसलिए आज भी ये क्या है, मेजर वनरेबिलिटी है। व्हाट टाइप ऑफ अटैक इज इंक्रीजिंग ड्यू टू मिसकॉन्फ़िगर्ड लिनक्स सर्वर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालवेयर बॉटनेट। तो अगर सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो हैकर्स इजीली एक्सेस ले सकते हैं, फिर वो सिस्टम को बॉटनेट में कन्वर्ट करके भी अटैक्स करते हैं। ओके, इसलिए प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच डिवाइस इज कॉमनली टारगेटेड फॉर स्पोनाइज अटैक्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राउटर्स। तो राउटर पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है, अगर हैकर राउटर एक्सेस कर ले तो वो पूरा डेटा मॉनिटर कर सकता है, इसलिए राउटर्स सबसे सेंसिटिव डिवाइसेस में से एक माना जाता है। व्हाट इज द मेन रिस्क ऑफ आउटडेटेड राउटर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेटा थेफ्ट एंड सर्विलेंस। ओके, तो ओल्ड राउटर्स में सिक्योरिटी पैचेस नहीं होते, हैकर्स इजीली उन्हें एक्सप्लॉइट करके डेटा क्या करते हैं, चुरा सकते हैं या फिर स्पाइंग कर सकते हैं आपके डेटा के ऊपर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक इज नाउ जनरेटेड बाय बॉट्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 37%। तो ऑलमोस्ट 1.3 इंटरनेट ट्रैफिक बॉट से आता है। कुछ बॉट्स यूज़फुल होते हैं लाइक गूगल बॉट्स, लेकिन ज़्यादातर मालिशियस बॉट्स भी बहुत होते हैं जो अटैक्स भी करते हैं। विच अटैक मेथड इन्वॉल्व्स हाईजैकिंग DNS कॉन्फ़िगरेशंस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, AITM, एडवाइजरी इन द मिडल। ओके, तो इस अटैक में हैकर DNS चेंज करके यूज़र को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है, और यूज़र को क्या लगता है कि वो रियल साइट यूज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में डेटा हैकर के पास उसका जा रहा होता है। विच मेजर इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मोबाइल नेटवर्क लोड मैसिवली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड कप 2026। तो ह्यूज इवेंट्स में मिलियंस लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इससे नेटवर्क ट्रैफिक सडनली स्पाइक हो जाता है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड इन 2026? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, AI ड्रिवन अटैक्स। ओके, तो AI यूज़ करके हैकर स्मार्टर और फास्टर अटैक्स कर रहा है। ओके, और ये ट्रेंड रैपिडली भी ग्रो हो रहा है। विच वनरेबिलिटी टाइप वॉज इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट पैच ट्यूजडे 2026? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0 डे वनरेबिलिटीज़। ओके, तो 0 डे वनरेबिलिटीज़ वो होते हैं जो न्यूली डिस्कवर्ड होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रेगुलरली पैचेस रिलीज़ करता है उन्हें फिक्स करने के लिए। ओके, विच कंपनी रिड्यूस रिवेन्यू आउटलुक ड्यू टू फायरवॉल डिक्लाइन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेक पॉइंट। ओके, तो ट्रेडिशनल फायरवॉल का यूज़ कम हो रहा है क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी और AI बेस्ड सिक्योरिटी टूल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं।
व्हाट टाइप ऑफ साइबर अटैक हिट निसान इन 2026? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैंसमवेयर। ओके, तो रैंसमवेयर में हैकर डेटा इंक्रिप्ट कर देता है और पैसा डिमांड करता है अनलॉक के लिए, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन और डेंजरस अटैक माना जाता है। विच सिस्टम वॉज रिसेंटली एक्सेस विदाउट ऑथराइजेशन 2026 इंसिडेंट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्सेल। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर भी अटैक्स हो रहे हैं, और अनऑथराइज एक्सेस का मतलब बिना परमिशन के सिस्टम को एक्सेस कर लेना। व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू विद FTP सर्वर्स इन 2026? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्योरिटी एक्सपोजर। तो FTP इंक्रिप्टेड नहीं होता है, डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है इसमें, जो ईजिली हैक भी हो सकता है। विच साइबर ट्रेंड इज डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर थ्रेड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, AI बेस्ड अटैक्स। तो अब हैकिंग एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन चुकी है, ऑटोमेटेड टूल्स और AI यूज़ करके लार्ज स्केल अटैक्स हो रहे हैं। विच सेक्टर इज फेसिंग इंक्रीज IoT अटैक्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IoT डिवाइसेस। तो स्मार्ट डिवाइसेस जैसे CCTV, स्मार्ट टीवीज एक्सेट्रा इनसिक्योर होते हैं, हैकर्स उन्हें क्या करते हैं, ईजिली टारगेट करते हैं। विच कंसेप्ट फोकसेस ऑन फिक्सिंग करंट साइबर रिस्क इंस्टेड ऑफ फ्यूचर वंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइबर हाइजीन। तो ये बेसिकली जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपडेट्स, एंटीवायरस यूज़ करना हो गया हो। ओके, ये सिंपल स्टेप्स साइबर रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके, व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज इन साइबर सिक्योरिटी टुडे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ थ्रेड्स। अटैक्स अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस हो गए हैं, उन्हें डिटेक्ट करना भी अभी मुश्किल होता जा रहा है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज फॉर रियल टाइम IoT थ्रेड डिटेक्शन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, AI प्लस ब्लॉकचेन। तो AI डिटेक्ट करता है थ्रेड्स और ब्लॉकचेन डेटा को सिक्योर करता है। ओके, और दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड भी हमें करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 लेटेस्ट इंटरनेट एंड नेटवर्किंग के ऊपर के MCQs। ओके, अगर आपको ऐसी और भी MCQs वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।